नारद बाबा पहुंच गए इंद्र देवता के पास और कहने लगे महाराज। बोले हाँ। बोले हो गया तुम्हारा पत्ता साफ। क्यों? बोले गोवर्धन में चल रही तुम्हारी उनकी पूजा के लिए छोटे से 7 वर्ष के उस कन्हैया ने गोवर्धन की पूजा शुरू करा दी और इंद्र की पूजा बंद करा दी। इंद्र को गुस्सा आ गया। इंद्र ने तुरंत सांवर्तिक मेघ को आदेश दिया, जाओ पूरे ब्रजमंडल को जाके डुबा दो। अब तो बादल गड़गड़ा रहे हैं, सभी सांवर्तिक मेघ आ रही हैं, मूसलाधार बरसात हो रही है पूरे ब्रजमंडल में। इतनी बरसात हो रही है कि सभी त्राहे त्राहे कर रहे हैं। सभी कहने लगे, ओरे कन्हैया भैया बचाइए बचाइए, अब गए हम। कहा भयो? बोलो दिख ना रहे हो, तूने जाने कौन से देवता की पूजा शुरू कराई, हमारे इंद्र ने तो गजब डाला। मूसलाधार बरसात हो रही है पूरे ब्रजमंडल में। ब्रजवासी सभी रोने लगे। कन्हैया बोले बिल्कुल मत घबराओ, जिस देवता की तुमने पूजा करी है वो देवता तुम्हारी जरूर रक्षा करेगा। और 7 वर्ष के मेरे छोटे से गिरवर ने एकदम उस गिरवरधारी बनकर के 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज जी को अपनी इकन्नी उंगली के नख पे धारण कर लिया। और सभी ब्रजवासियों को आवाज लगाई, आ जाओ ब्रजवासियों, आ जाओ ब्रजवासियों। सभी गोवर्धन की तलहटी में, सभी उस गिरिराज जिसकी आप परिक्रमा लगाने जाते हो ना गोवर्धन में, कई लोग कहते हैं कि पर्वत की परिक्रमा लगाई, कई लोग कहते हैं शिला की परिक्रमा लगाई। वो शिला और पर्वत नहीं है, वो कलयुग के साक्षात देवता हैं जिनका नाम है गिरिराज। गिरिमानी होता है पर्वत और राजमानी राजा, जो पहाड़ों का पर्वतों का राजा है, इसलिए उनका नाम है गिरिराज। लेकिन वो पर्वत पहाड़ के रूप में है, लेकिन वो कलयुग के साक्षात देवता हैं, इसलिए उनका नाम है गिरिराज। अब तो सभी ब्रजवासी आए। भैया क्या देखते हैं कि सभी कहने लगे, कन्हैया? बोले हाँ। भैया देखो तो धीरे धीरे। कहा भयो? बोले कहा भयो कि आज 3 दिन हो गए गिरिराज जी को धारण करते हुए, मूसलाधार बरसात हो रही है। कन्हैया ऐसो बताओ भैया कि अब हम चाह रहे हैं कि हम तो थोड़ो थोड़ो लेट भी लें, विश्राम भी कर लें, और तू तो ना कभी विश्राम करे ना लेटे। कन्हैया हम चाहें थोड़ो सो विश्राम कर ले। मेरे गोविंद मुस्कुरा रहे हैं, इतने भोले हैं ब्रजवासी। कन्हैया कहने लगे कि अगर मैं विश्राम करने लग गया तो ये गिरिराज जी जो है वो नीचे आ जाएंगे। बोले अच्छा, तो ये समझ रहे हो तो कि मैंने गिरिराज जी रोक रख। अरे भैया देख तो इधर, हमारी कितनी मोटी मोटी लठियां लगी हैं यहाँ में, हमने गिरिराज जी रोक रखो, तू आराम से लेट जा। भैया सोए ले, देख छोटो सो बालक, अब तू 3 दिन से सोयो नहीं है, हम तो सोइयो ले जगियो ले सब कुछ कर ले, तू तो ऐसे ही खड़ो है। भैया सोए ले। गोविंद कहने लगे अगर मैं अपना हाथ नीचे कर लूंगा तो ये पहाड़ नीचे आ जाएगा गिरिराज। बोले अरे कन्हैया काहे को बातें बनावे लाला, या तेरी जरा सी उंगली या पे तूने इतनो बड़ो गिरिराज। भैया या लठियन पर रुको है, तू काहे को चिंता कर रहे। कन्हैया कहने लगे ऐसे तो ये मानेंगे नहीं, थोड़ा सा अपनी उंगली को ढीला करते। जैसे ही मेरे गोविंद ने हल्का सा अपना हाथ नीचे किया कि जितनी मोटी मोटी लठियां लगी थी सब चट चटा चट चट चटा चट चट चट। अब सभी ब्रजवासी भैया थामिए थामिए, बचाइए बचाइए, गयो गयो गयो। कन्हैया कहने लगे का भैया या बताने पड़ेगी तो को, ये तेरी उंगली में है का, कैसो जादू है? कन्हैया बोले हम भगवान हैं। ओहो लाला का कही तू भगवान है? ए भैया तेने का काम कर दियो भगवान जैसो? कन्हैया कहने लगे मैंने अगासुर मारा, बकासुर मारा, पूतना मारी। अरे रहन दे भैया रहन दे, वह मरी मराई पूतना में 4 लठियां हम उन्हें मारी थी, ब्रजवासी नहीं लगने देते। तो कन्हैया ने कही तो ऐसे मान लो। बोले नहीं, अब या तो तू को बताने पड़ेगा, तू तेरी उंगली में है का, तू भगवान तो है नहीं। तो कन्हैया कहने लगे देखो तुम सब हमारी तरफ देख रहे थे ना,
तो तुम सबकी शक्तियां हमारी ये उंगली में आ गई, हमारी ये उंगली में आ गई। ब्रजवासी बोले वह तो कहाँ हम, हे भगवान हम इतने दुबले पतले कैसे हो जा रहे हैं। लाला ये बता, तू अबे तक तो माखन चुरा तो डोले ब्रज में, अब हमारी शक्तियों चुराई में लग गए हो, कछु छोड़े हो ना छोड़े हो। अब तो ब्रजवासियों की बात सुन करके कन्हैया हुआ, अब नहीं मानते तो भैया बताने तो पड़ेगी, सोई तो हम कहा इतने हम कमजोर कैसे हुए। लाला शक्तियां तो छोड़ देने भैया, चलन फिरन के काबिल तो रहने दे। फिर कन्हैया चुप हो गए। ना देख लाला, या तो को बताने पड़ेगी कि तेरी उंगली में है क्या। तो गोविंद ने बड़ा सुंदर भाव दिया, कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। कछु माखन को बल बड़ो, और कुछ तुम सबने सहायता करी है, और श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। बोलना पड़ेगा